पति पत्नी मैट और केट घर खरीद लेते हैं और वहां रहने के लिए आते हैं। केट अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। मैट पूछता है वह यहाँ कब आ रही है। केट कहती है कि घबराए नहीं, वह नहीं आ रही है। दोनों अपना घर देखकर बहुत खुश है। वह घर की सफाई और मरम्मत करने लगते हैं। सफाई के दौरान केट को एक मरा हुआ पक्षी मिलता है और मैट को अजीब डिजाइन की बनी लकड़ी मिलती है। केट मरे हुए पक्षी को बाहर दफनाने के लिए लाती है। अचानक पीछे से मैट सामान फेंकता है जिससे केट डर जाती है और पीछे देखती है। वापस जैसे ही वह पक्षी को देखती है, पक्षी वहां नहीं होता। सफाई के दौरान मैट को दीवार पर कुछ दिखता है और दीवारों पर से कवर हटाने लगता है और देखता है वहां पर एक गेट है और बाहर जाता है और उसी अजीब से बनी लकड़ी को लेकर आता है और उसी लकड़ी से दरवाजे को खोलता है और केट को बुलाता है। केट जैसे ही अंदर जाती है, घर की लाइट्स खराब होने लगती हैं और मैट कहता है कि वह इलेक्ट्रीशियन को फोन करने जा रहा है। अगले दिन वह अपने काम में लग जाते हैं। मैट जो कि एक पेंटर है और केट का उसके ऑफिस से काम करने के लिए कॉल आता है। तभी वहां इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं और वह उसी रूम में जाकर देखते हैं कि वहां बहुत बड़ी और अजीब किस्म की मशीन टाइप कुछ है। इलेक्ट्रिशियन कहते हैं ये कोई पुराने जमाने की मशीन लग रही है और इसे कैसे ठीक करना है वह बाद में आकर देखेंगे। वापस जाते समय इलेक्ट्रिशियन मैट से कहता है अगर वह उसकी जगह होता तो इस घर में कभी रहने नहीं आता। मैट के पूछने पर वह बताता है कि इस घर में उनसे पहले रहने वाले पति पत्नी का मर्डर हुआ था। बाद में मैट घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और पाता है कि उनका मर्डर उन्हीं के बेटे जॉन डो ने किया था, जो अभी भी जिंदा है और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट है। देर रात काम करने के बाद मैट उसी रूम में जाकर दारू पीने लगता है और विश करता है काश एक बोतल और मिल जाती। और उसी के साथ लाइट बंद होती है और जैसी लाइट वापस आती है, सामने उसके बोतल रखी होती है। अगले सुबह केट देखती है कि मैट उसी कमरे में है और वहां पर काफी सारा सामान रखा होता है। केट के पूछने पर मैट बताता है कि इस रूम से जो भी विश करो ये सब पूरी कर देता है, जिस पर केट को विश्वास नहीं होता और वो $10 लाख की विश करती है और उसकी विश पूरी हो जाती है। वह विश करते रहते हैं और इच्छाएं पूरी होने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन मैट केट को घर के बाहर झूले में उदास बैठा देखता है। मैट के पूछने पर वह बताती है कि वह जो भी विश करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होती, सिर्फ कुछ समय के लिए है। बाद में मैट केट को कहता है कि उन्हें तीसरे बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिस पर केट मैट को याद दिलाती है कि उनके पहले भी 2 बच्चे मर चुके हैं और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तीसरे के लिए भी कोशिश करे। बाद में मैट देखता है केट एक बच्चे के साथ खेल रही है और वो तुरंत समझ जाता है और केट को समझाता है कि उसने ये ठीक नहीं किया, उसे वो बच्चा इस तरह से नहीं चाहिए था और केट को बच्चा वापस करने को कहता है। जब वह बच्चे को वापस करने रूम में आते हैं तो उन दोनों की हिम्मत टूट जाती है। रात को बच्चा रोता है। मैट दूध की बोतल लेने रूम में जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो देखता है कि केट उसे अपना दूध पिला रही थी। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। अगले दिन मैट कुछ पैसे लेकर जॉन डो से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वह उसे बताता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस घर को छोड़कर चले जाए। वापस आते समय कार में पेट्रोल डलवाने के बाद वह जैसे ही पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है, जेब से राख निकलती है। घर पहुंचकर वह कुछ पैसों को घर से बाहर फेंकता है और उसकी भी राख बन जाती है। ये जानने के लिए कि रूम कैसे काम करता है, वह रूम को तोड़ने लगता है और पाता है कि वायर पूरे घर में फैली हुई है और उसे एक पूरे घर में फैली वायर का मैप भी मिलता है। केट बच्चे को घर से बाहर ले जाती है और बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है। मैट बच्चे को उठाकर अंदर लाता है, जो अब बड़ा हो चुका है। बाद में मैट बताता है कि ये रूम जो भी चीजें बनाता है वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना वो सब राख बन जाएगी। एक दिन केट शेन को पढ़ा रही होती है। शेन घर से बाहर जाने के लिए कहता है। केट के मना करने पर वह गुस्सा हो जाता है। बाद में वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर केट उसे रोक लेती है और मैट केट मिलकर पूरे घर की खिड़कियों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं ताकि शेन बाहर न निकल सके। एक दिन शेन मैट के रूम में जाता है अपने खिलौने के साथ। मैट के अचानक आ जाने से डर से उसके हाथ से खिलौना नीचे गिरकर टूट जाता है और वहां से भाग जाता है। शेन के रूम में आने की वजह से मैट गुस्सा होता है, जिससे केट और उसकी लड़ाई होती है। उसी रात शेन को रूम के बारे में पता चलता है और अगले दिन सुबह मैट को खिलौना बिल्कुल ठीक मिलता है और केट से पूछता है क्या उसने इसे ठीक किया। केट के मना करने पर वो शेन को ढूंढते हैं और रूम का गेट खोलते हैं।
जहां शेन ने बहुत सुंदर जंगल बनाया हुआ होता है और बर्फ के साथ खेल रहा होता है। मैट गुस्से में गेट बंद कर देता है, जिससे मैट और केट की लड़ाई हो जाती है। मैट समझाने की कोशिश करता है कि शेन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अचानक फोन आता है, शेन फोन उठाता है, फोन पर जॉन डो होता है। मैट फोन छीन लेता है। केट दूसरे रूम के फोन से मैट और जॉन डो की बात सुनती है, जहां जॉन बताता है कि बच्चा जब ही घर से बाहर निकल सकता है जब वो दोनों मर जाएंगे। मैट सब समझ जाता है और कहता है कि क्या उसने इसी वजह से अपने पेरेंट्स को मारा था, जिस पर जॉन डो कहता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सुनकर केट उदास होकर घर से भाग जाती है। मैट के बार बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाती। रात को शेन केट के बारे में पूछता है। मैट गुस्से में शेन को सब सच बता देता है कि हम उसके माँ बाप नहीं है और जिस दिन वो घर से बाहर निकलेगा तो रात बन जाएगा। केट वापस आती है, दोनों किस करते हैं। सेक्स करते समय शेन उन्हें देख लेता है और उसके मन में भी कुछ ऐसा ही करने के लिए आता है। अगली सुबह शेन घर से बाहर चला जाता है। मैट और केट आते हैं तो देखते हैं शेन बड़ा हो गया है और वो मैट की तरफ गन पॉइंट करता है। केट उसे शांत करती है, पर मैट अचानक हमला करता है जिससे केट बेहोश हो जाती है और दोनों लड़ते रहते हैं। होश में आने पर मैट बताता है कि उसने शेन को गोली मार दी और उसकी बॉडी को घर से बाहर रख दिया था। दूसरी तरफ मैट को होश में आते हुए दिखाया जाता है और वह केट को हर जगह ढूंढता है। केट के ना मिलने पर वह रूम की दीवारें तोड़ता है और तारों के बीच से निकलता हुआ दीवार के दूसरी साइड पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मैट केट के साथ गलत करने की कोशिश करता है। केट बचकर एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। मैट रूम में घुस आता है और केट का सर दीवार में मारकर बेहोश कर देता है और केट का रेप करने लगता है और गेट पर किसी की आहट सुनकर भाग जाता है। केट भागने के लिए उठती है और उसके सामने दो मैट होते हैं और एक मैट को धक्का देकर उसे बेहोश कर देती है। बेहोश मैट का रूप बदलता है और वो शेन होता है। मैट और केट वहां से भागते हैं। शेन उनका पीछा करता है। असली दुनिया में आने पर शेन चाकू लेकर मैट को मारने आता है और दोनों घर से बाहर गिर जाते हैं। केट दरवाजा बंद करती है और शेन की उम्र बढ़ने लगती है। शेन बूढ़ा होकर राख बन जाता है और आखिर में एक होटल रूम में पता चलता है कि केट प्रेग्नेंट है।